आज हम करेंगे कविता भोर और बरखा, जो मीराबाई जी ने लिखी है कान्हा जी की याद में। देखते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले के वारे। गोपी दई मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर थारे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबत उचारे। माखन रोटी हाथ मोहलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इन पंक्तियों में कवित्री मीराबाई बताती हैं कि जब यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाती थी तो कहती थी, हे मेरे बांसुरी धारण करने वाले मेरे पुत्र अर्थात कान्हा जी, अब जाग जाओ, रात बीत गई है और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। गोपियां दही मथकर मक्खन निकाल रही हैं और जब वह दही मथ रही हैं तो उनके कंगनों की झनकार हो रही है, उनके कंगनों से खनखनाहट की आवाज आ रही है। यशोदा माता बड़े ही प्यार से उन्हें कहती है कि मेरे दुलारे अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। वे सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए गाय को चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कवित्री मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में आता है वे उन सबका कल्याण करते हैं। दूसरा देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमर घुमर चहुदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद में कवित्री मीराबाई जी कहती है कि जब सावन आता है तो सावन के महीने में बादलों से बरसात होती है जो बहुत ही मनमोहक लगने लगती है। सावन की ये बरसात मन को बहुत अधिक लुभावनी वाली होती है और ये मन को शांति प्रदान करती है। वे कहती है कि सावन मास में अत्यधिक उत्साहित मन बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि बरसात के आगमन से उनके भगवान उनके कान्हा जी के आने का उन्हें आभास होने लगता है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान के चारों दिशाओं से आने लगता है और आसमान में बिजली बहुत तेज ही कड़कने लगती है, जैसे कि बारिश की झड़ी लगने वाली हो। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती है और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम और भी ज्यादा सुहावना लगने लगता है। कवित्री मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह उन्हें आभास होता है कि प्रभु अपने भक्तों की अलौकिक खुशी के लिए, उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। थैंक यू।